ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा बाबा का चमत्कार बताने वाला हूँ जिसमें कि बाबा ने किस तरह सैकड़ों लोगों की जान बचाई। ये इंसिडेंट उस टाइम का है जब हम शिरडी में ही थे और हमें वापस आना था। हमारी फ्लाइट थी जो 3:40-45 समथिंग की होगी, है ना। तो जाते जाते हम हमेशा बाबा से आज्ञा लेके ही वापस आते हैं जब भी हम घर आते हैं कि हम द्वारका माई चावड़ी भाग के दर्शन कर लेते हैं। उस दिन क्या हुआ, 12:30 बजे थे। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, चलो हम एक काम करते हैं, अभी समाधि मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। तो मैंने इनको बोला साथ में चलने को, ये भी साथ में आए और हम लाइन में लग गए। हमारे बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन हुए, बाबा से बातें की और उनसे आज्ञा ली वापस आने के लिए। और हम जैसे ही बाहर आए तो हमने टाइम देखा, 2:30 बज चुके थे, 2:30। तो हम एक दूसरे को ऐसा रिएक्शन दे रहे कि शिट अब क्या करें, हमने लंच भी नहीं किया था। तो ये अच्छा था कि हमने ऑलमोस्ट सारा सामान हम पैक करके आए हुए थे। होटल गए हम भाग के और वहाँ पे गणेश भैया हैं जो हमें अक्सर पिक एंड ड्रॉप करते हैं शिरडी में। जब भी हम कहीं भी जाते हैं शिरडी में तो वही हमें छोड़ते हैं, लेके आते हैं। तो उनको फ़ोन किया, वो जल्दी से आए और बोले कोई बात नहीं भैया बैठो, हम चलते हैं। हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे। जब तक हम एयरपोर्ट पहुँचे वहाँ से तो 3:15 हो गए थे, 3:15 और सिर्फ आधा घंटा बचा था। और जैसे ही मैंने देखा बोर्डिंग पे तो वहाँ पे हमारी फ़्लाइट डिले थी 1.5 घंटा। तो मुझे तो खुशी हुई कि चलो यार फ्लाइट डिले, हम लेट हो गए तो कोई बात नहीं, बाबा ने फ्लाइट भी डिले कर दी। पर जैसे हम काउंटर पे जा रहे हैं चेक इन के लिए तो कैबिन क्रू ने साफ रिजेक्ट किया कि सर यू आर इन नो शो, तो आप हमारे पास तो बिल्कुल नो शो में आ रहे हैं, आपका कोई वेब चेकिंग भी नहीं है, तो आप इस फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी कि इनको नेक्स्ट डे पे यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी था। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ कुछ करो, कैसे भी करके हम इस फ्लाइट में जाने दो, ऑलरेडी फ्लाइट तो डिले है ही, तो हम तो आ ही चुके हैं एयरपोर्ट पे, आप प्लीज़ चेक इन दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर हमारे काउंटर क्लोज हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकते। और मेरी जो फ्लाइट टिकट्स थी वो नॉन रिफंडेबल थी। तो मैंने उनसे बोला कि चलो अगर नहीं जा सकते तो आप रिफंड कर सकते हैं। तो बोले नहीं सर कोई रिफंड नहीं है आपका, क्योंकि आपका रिफंडेबल टिकट ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इनका वापस आना ज़रूरी था। और फिर मैंने कहा, बहुत बार उनसे रिक्वेस्ट किया बट वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। मैंने उन्हें बोला कि फिर आप एक काम करो, अपने मैनेजर से बात करवाओ। मैंने उनको मैनेजर को बुलाया तो उन्होंने बोला सर आप वेट करो, कोई बात नहीं, अभी मैनेजर से बिजी है, जैसे आएंगे मैं आपको मिलवा दूंगी। तो मैंने इनको बोला कि अब क्या किया जाए। बोले कि 1.5 घंटा तो है, वेट तो करना ही है, वापस चले या क्या करें। तो बोले 5 बजे तक का टाइम है अभी, लेट्स सी क्या होता है, वेट कर लेते हैं, क्या पता जाने दें। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग वहीं वेट कर रहे थे। तो इतने में उनके मैनेजर आते हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सर प्लीज़ कम हियर। मैं उनके पास गया और मैंने मैनेजर को बोला सर, इतना ही बोला था कि उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और बोला नो यू विल नॉट गो टुडे, यू विल गो टुमारो। उन्होंने ऐसा ऑर्डर सा दिया मुझे और फिर अपने कैबिन क्रू के साथ बात करने लगे अपनी मराठी में। तो इतना नहीं समझ आया मुझे क्या बोला उन्होंने। तो बोल के वो चले गए वहाँ से। तो उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी, उन्होंने यही बोला कि यू विल नॉट गो टुडे, यू विल गो टुमारो। तो मैंने कैबिन क्रू से बोला कि मैं क्या बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला सर वेट करो आप। उन्होंने मेरे को साइड में बोला वेट करने के लिए, हम वेट कर रहे हैं वहाँ। और बात ऐसी की थी, हमारे हाथ में थे बाबा की प्रतिमा, जो आप अक्सर इनकी वीडियो में देखते हो। वो प्रतिमा 9 kg की है और हम उनको फ्लाइट में ही लेके आए थे। और ये बाबा की प्रतिमा भी हम फ्लाइट में ही लेके आए थे। तो बाबा की प्रतिमा हमारे हाथ में थी और इतना वेट था, मैंने कभी इनको दिया कभी मैंने लिया, क्योंकि हम उनको नीचे नहीं रखते हैं जब तक हम घर पे नहीं आते हैं। तो मैं बाबा से बोला बाबा कुछ करो, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या किया जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पे, और यहाँ आना भी ज़रूरी था। तो थोड़ी देर में कैबिन क्रू ने मुझे बुलाया। उन्होंने बोला कि सर आप कल मॉर्निंग में जा सकते हैं, आप या तो नासिक से फ्लाइट ले लो या फिर आप शिरडी से, कहाँ से लेना चाहते हो आपका ऑप्शन है, बट आप आज नहीं जा पाओगे। बस हमें यही लग रहा था कि आज साईं हमें भेजना नहीं चाह रहे हैं। खुश भी थे कि चलो आज साईं के पास एक दिन और रहने को मिल गया, और कहीं ना कहीं ये भी था कि साईं एक काम है। तो फिर यही था मन में कि अगर साईं रोकना चाह रहे हैं तो कोई रीजन जरूर होगा। तो हम तो हंसी खुशी वापस फिर भैया को फ़ोन किया कि भैया जल्दी से वापस आ जाओ, हमें वापस जाना है क्योंकि हम तो कल जाएंगे। तो हम वापस गए होटल में जाते ही सामान रख के हम फिर समाधि मंदिर फिर से मंदिर पहुंच गए।
तो गणेश भैया आधे रास्ते मतलब शिरडी पहुंचने वाले थे वो, जब हमने उनको कॉल करके वापस बुलाया। तो ठीक है, एक राइट हमने और वहाँ स्टे किया, फिर से बाबा के दर्शन हुए। अब अगले दिन हम 1 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। वहाँ पहुंच के पता चला फ्लाइट फिर से डिले है 1.5 घंटा। तो हमने कोई बात नहीं, हम चेक इन करके अंदर बैठे थे बिल्कुल। तो 1 बजे हम वहाँ बैठे हैं, 4 बजते बजते तक तो मुझे ऐसी भूख लगी कि मैंने इनसे बोला मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो इन्होंने बोला जाओ काउंटर से कुछ भी ले लो और खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वहाँ गया, मैंने देखा वहाँ पे वो ऑप्शंस थे जो मैं नहीं खा सकता था बिकॉज ऑफ द स्टमक इन्फेक्शन। तो मुझे ये था कि यार मैं यहाँ पे क्या खाऊं, मतलब इतनी भूख लग रही थी, कुछ समझ नहीं आता। तो फ्लाइट डिले हुई, फ्लाइट जैसे आई हम लोग बैठे, हम लोगों ने बोर्ड किया, हम लोग अपनी सीट पे जाके बैठे। 2 मिनट हमने सेटल हुए, जितनी देर में इतने में एयर होस्टेस आती हैं और उन्होंने बोला मिस्टर धीरज, मिस कविता। हमने कहा यस। सो उन्होंने कहा कि देयर इज अ मील फॉर यू। मैंने इनको देखा और मैंने कहा यार हमने कोई मील बुक ही नहीं किया था। बिकॉज एक होता है ना कि हम जब फ्लाइट बुक करते तो हमें ऑप्शन मिलता है करना नहीं करना, मैं कभी नहीं करता हूँ। तो ठीक है, मैं कहा ओके। तो वो आए, उन्होंने हमारे पास एक सैंडविच, जो एक फ्राइड नहीं था, नॉर्मल सैंडविच, और एक जूस दोनों एक कॉम्बो दिया हमें। एक सैंडविच और एक जूस दिया। मैंने लिया, मैं लेके मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हम दोनों को दिया है या सबको दिया जा रहा है। जिसमें मैं आई वो और उन्होंने नाम पूछा, हमारा सीट नंबर देखा, दिस इज फॉर यू। तो मैंने एक, वो कहते हैं ना कि साईं अपने बच्चों को भूखा रख ही नहीं सकते। हाँ। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, खा लो, पे करेंगे तो पे कर देंगे, बाद में आके ले जाएगी, क्या दिक्कत है। बट मैंने कहा मैंने ऑर्डर नहीं किया है। तो बोले नो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू। ओके। तो मैंने वो जैसे ही खाया, वो एक पनीर सैंडविच था, बहुत ही सॉफ्ट, उसमें कोई मसाला नहीं था। और मुझे लगता है कि बाबा ने मेरे लिए वो ऐसा खाना भेजा जिसमें मेरी भूख भी खत्म हुई और मेरे स्टमक के लिए भी वो ठीक था। मैंने जूस और वो सैंडविच खाया, मेरी थोड़ी भूख सेटल हुई। उसके बाद जो आगे कहानी हुई है, हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हुई वहां से। और वो इंसिडेंट ऐसा था कि बारिश बहुत ही तेज बारिश, और इतना टर्बुलेंस हुआ फ्लाइट में कि हम दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करने वाले थे। हाँ, ऊपर से एयरपोर्ट दिख रहा था। हाँ, बिल्कुल ही लैंड करने वाले थे, पूरा रनवे नीचे नजर आ रहा था। और वो फ्लाइट, जैसे हमें पता है रनवे नहीं मिलता है तो जो पायलट होते हैं वो थोड़ा राउंड देते हैं, धीरे धीरे रनवे खाली होने का वेट करते हैं। और उसी दौरान क्या हुआ कि इतनी जोर से टर्बुलेंस आया, पूरी फ्लाइट के लोग झटके से पूरा उथल पुथल हो गई है। छोटे छोटे लिटरली वो बच्चे रोने लग गए कि मम्मा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। छोटे बच्चे सभी बहुत डर गए थे, सच में सब बहुत डर गए थे। और हमारे पास तो थे साईं गोद में। हमारी सीट कैसी थी, लाइक यहाँ पे विंडो पे कविता थी, मैं सेंटर में था और आयल सीट पे एक अंकल बैठे थे हमारे साथ, और गोदी में मेरे बाबा बैठे हुए थे। इतने में जो हमारी सीट के अंकल जो बैठे थे वो बिल्कुल निश्चिंत ऐसे बैठे हुए पूरी फ्लाइट में आराम से आंख बंद करके। तो मैंने भी इनको बोला, मैं कहा यार गुड़िया क्या करेंगे, बहुत ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि झटके ऐसे लग रहे थे, पूरी फ्लाइट मिल रही है ये वो अंकल बिल्कुल बिंदास ऐसे मजे में ऐसे बैठे हुए हैं। और उन्होंने ऐसे आंख खोली और मेरी तरफ देखा, बोले क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें पता है आप किसको गोद में लेके बैठे हो। तो उनका वो जो बोलना हुआ, अब वो किस रूप में आके बोल के गए, कौन थे वो, कैसे अंकल थे, कोई भी थे, लेकिन मैं कहूँगा कि वो वर्ड्स जो उनके थे वो मेरे लिए बहुत ही पावरफुल थे। मतलब उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसे काम, मैंने बोला रिलैक्स, और विद इन हाफ एन आवर हमें और ज्यादा लगा, और उसके बाद हम लैंड हुए। तो ऐसा था कि मतलब बाबा ने उस फ्लाइट में ही शायद हमें वो मिस करवानी थी और इस फ्लाइट में आना था, शायद इस फ्लाइट को सेव करने के लिए। नहीं तो कुछ भी हो सकता था उस दिन। कुछ भी, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना मैंने आज तक कभी भी किसी फ्लाइट में देखा नहीं है जिसमें हम लोग गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा था, और साईं ने सबको एकदम से बचा के और अपनी अपनी जगह पहुंचा दिया। तो ऐसी है साईं की लीला। तो जल्दी मिलते हैं हम अपनी अगले एक्सपीरियंस के साथ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम।